सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ बरचुंदी के एक गांव नया बस्ती में मदरसा दारुल कुरान में आए हुए हैं। हमारे वफ़द में जनाब मौलाना आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी साहब, मौलाना अब्दुल वकील कासमी साहब, मौलाना आसिफ़ कासमी साहब शामिल हैं। हम लोग असल में एक प्रोग्राम के तहत यहाँ आए हुए थे, तो इस मदरसे में हाज़िरी हुई। हज़रत क़ारी महबूब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की सरकर्दगी में ये इदारा अपने मकसद की तरफ रवां दवा है। हज़रत मौलाना शाह आलम साहब मोहतमिम इदारा हाज़ा इस मदरसे के लिए हर वक्त सरगर्म अमल रहते हैं, और उसके अलावा मौलाना हसन अहसन कासमी साहब, क़ारी अमीर हमज़ा साहब, ये तमाम हज़रात इस इदारे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को हमारे इस पूरे इलाक़े के लिए बेहद कबूल फ़रमाए। मौजूदा वक्त में मदारिस इस्लामिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले कभी हम सुनते थे कि मदारिस में बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी तादाद 2.5% हुआ करती है, लेकिन अब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने एक सर्वे पेश किया है और उन्होंने कहा कि अब 1% से भी कम बच्चे हज़रत मदरसों में आ रहे हैं। मौजूदा वक्त फ़ितनों का दौर है, और इस फितने के दौर में मदारिस को उसकी तमाम सिफ़ात के साथ ज़मीनी सतह पर ज़िंदा करने और आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ये मदरसा बिलखुसूस बिदअत के इलाक़े में एक बुक़ाए नूर है, और यहाँ से नूर ईमान के बहारें चलती है और लोगों को बिदअत व खुराफात से निकालने की कोशिश होती है। बहुत सारे हमारे बिदअत से में फंसे हुए लोगों के बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, और बिलखुसूस हज़रत क़ारी महबूब साहब का जो उसरा और ख़ानदान है, इनका फैज़ है इस इलाक़े में, और इनके ज़रिए बड़ा काम हो रहा है। अल्लाह इस इदारे को, इस इदारे में काम करने वालों को बेहद कबूल फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिर दावाना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा दारुल कुरान नया बस्ती बरचुंदी में हम लोगों की हाज़िरी हुई। माशाअल्लाह यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई, तलबा किराम को देखकर, असातिज़ा की मेहनत को देखकर। ये चमनिस्तान इल्म व इरफ़ां जनाब क़ारी महबूब साहब का सजाया हुआ है, जिसमें अभी हज़रत मौलाना शाह आलम साहब के एहतिमाम से इस इदारे को चलाया जा रहा है, और बहुत ही बहुस्न खूबी ये इदारा तरक्की की जानिब, तालीमी तरक्की, तामीरी तरक्की की जानिब गामज़न है। मौलाना हसन अहसन कासमी साहब तालीमात के निज़ाम को संभाले हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह। यह इलाक़ा बहुत पसमानदा, तालीमी एतबार से भी, तरक्याती एतबार से भी, तिजारती एतबार से भी, दो नदियों के दरमियान ये इलाक़ा पड़ता है बरचुंदी का। दोनों तरफ नदियां हैं, और यहाँ की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता आबादी नहीं है, बहुत ज़्यादा कारोबारी लोग नहीं हैं। तो इस तरह के मदरसों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं तमाम हज़रात से अपील करूँगा कि दामे दिरमे सुखने दुआओं में हर तरह से इस इदारे का जहाँ तक हो सके आप हज़रात ताउन फरमाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुझे इत्तेफाक से यहाँ ये दूसरी मरतबा आना हुआ, और मैं क़ारी महबूब साहब, मेरे उस्ताद मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब मज़ाहिरी और मौलाना शाह आलम साहब, इन लोगों से मेरे देरीना ताल्लुक़ रहा, और मेरे उस्ताद भी क़ारी मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब हैं। तो यहाँ दूसरी मरतबा हुआ, आकर इतनी खुशी हुई हकीकत में कि जिस तरह हमारे क़ारी महबूब साहब इस इलाक़े के लिए एक जो है गुलाब फूल है। इनकी मेहनत और इनकी शागिर्दों के एक जम्मे गफ़ीर है इस इलाक़े में। हज़रत पहले क़वा खाली में खिदमत अंजाम दी, उसके बाद फिर यहाँ ज़रूरत महसूस हुई मदरसे की, तो हज़रत क़ारी महबूब साहब जो है मद्द ज़िल्लुल आली यहाँ एक इदारा कायम किए। वाक़ईतन इस जगह में जहाँ उस ज़रूरत को देखते हुए हज़रत क़ारी महबूब साहब ने जो इदारा को कायम किया है, वाक़ईतन बहुत बड़ी दिल की बात है इनकी कि इस ऐसी जगह में आकर ये इदारा को खोलना और चलाना। और माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि रोज़ बरोज़ जो है तरक्की की तरफ गामज़न है मदरसा। मस्जिद भी बनी हुई माशाअल्लाह, और इमारतें भी बन रही है, और तालीम का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ। और मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस इदारे को कायम रखे और हर तरह दिन और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं तकरीबन
इस मदरसे में 6 महीना पहले आया था और 6 महीना के बाद आज दूसरी दफ़ा आया और मदरसे के हालात देखने के बाद ये पता चला कि ऐसे जगह में एक इदारा चलाना और इतने अच्छे तरीक़े से चलाना एक इखलास ही की बदौलत हो सकता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और मैं इनके वालिद साहब कारी महबूब साहब और इनके फ़र्जंद मौलाना हसन कासमी साहब मेरे दरसी साथी हैं। मैं इन सब को अच्छी तरह से जानता हूँ और ये लोग बहुत ही नेक दिली के साथ काम करते हैं। उम्मीद है कि आप सब हजरात इस इदारे की भरपूर खिदमत करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्यात से नवाज़े। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना शमीम साहब, आफ्ताब अज़हर साहब और हमारे आसिफ साहब वग़ैरह के कि ये लोग, हालांकि बहुत गंजलक इलाक़ा है ये, दोनों दरियाओं के बीच में कोई सड़क का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं, फिर भी सऊबतें झेल कर परेशानियाँ उठा कर आए हैं। मैं तहे दिल से इन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और ये हमारे इलाक़े के चुनिंदा लोगों में, उलमाओं में हैं और जो जहाँ जिस हैसियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे निहज़ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ख़ुसूसन मौलाना शमीम वग़ैरह, ये सब आफ्ताब साहब वग़ैरह, ये जितने साथी यहाँ आए हैं, मदरसे की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं। अहम मौक़ों से भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों के से इलाक़े ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खिदमत अंजाम ले ले इन लोगों से, इनके नस्लों को भी अल्लाह कबूल फरमाए। और आप तमाम हजरात दुआ फरमाए। हकीकत यह है कि ये लोग तो मेरे नाम बता रहे हैं, लेकिन इसकी कुर्बानी दे रहे हैं हज़रत मौलाना शाह आलम साहब, जो अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी, कहने की बात नहीं, 25,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी और यहाँ कुछ भी तनख्वाह नहीं, बस जो जितना हो गया, नहीं हुआ, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कारी हमजा साहब, हसन साहब, ये तमाम लोगों की कुर्बानी है। बस ये है कि उन लोगों के सोबत में रह के अपने भाव थोड़ा लग जाएगा। दुआ करता हूँ मैं भी कि अल्लाह इन लोगों से और क़यामत तक आने वाले हमारे तमाम नस्लों को कबूल फरमा कर और इन तमाम अहबाबों को कबूल फरमा कर मकबूलियत का मकाम अता फरमाए। आमीन। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।